रामलला? ये तो तमाम 140 करोड़ भारतवासियों के भावनाओं का प्रतीक है मंदिर, उनकी एकता का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद का प्रतीक है। और इसके लिए श्री राम ने हज़ारों साल पहले जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष अब करके आज वापस जो विजयी हुए हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पूरी मर्यादा में रह के संघर्ष किया इंसानों की तरह और वहाँ तक पहुँचे, तो एक बड़ी सीख हमें मिलती है। और हमको तो ऐसा लगता है कि मैं तो कदम रखा तो ऐसा लगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो। और कुछ जो अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ जो एहसासात होते हैं, कुछ जो जज्बात होते हैं, उनको लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी गरिमा कम हो जाती है। मैं तो अभी तो उस अवस्था में हूँ जहाँ सिर्फ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे एक अथाह महासागर में डूब गया हूँ और बस आनंद लेना। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ प्रभु श्री राम, सिर्फ राम। रामानंद सागर जी सौभाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम उनके ही बनाए हुए एक सीरियल के द्वारा फिर से हर भारतवासी के दिल में उतर गए। तो ये जब जब बाप बढ़ेगा, जब जब हिंदुस्तान बिखरेगा, तब तक राम हमें जोड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोग सब जो है मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से जो हज़ारों लाखों साल तक नहीं हो पाए, उनकी वजह से, उनकी कृपा से भी हुआ, उनके प्रयास से हुआ, अथक प्रयास से हुआ। कभी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ते रह गए। शायद बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं, उन्हें अब नहीं तो कभी फिर कभी एहसास होगा कि वो क्या काम और कौन सा इतिहास रच कर रहे हैं। ये कुछ हद तक तो सही है, बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से इसीलिए सेंसर का निर्माण किया गया है, ताकि वो जो भी अश्लीलता हो या जो भी गलत बातें या अनैतिक बातें हैं, उन पे रोकथाम की जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो गलत हैं वो तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जब मैं देखता हूँ बैठ के OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बहुत नग्नता और बहुत गाली गलौज और गंदी बातें सिखाई जाती हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ नैतिक पतन होता है। उस पर कहीं ना कहीं हमें खुद भी सोचना चाहिए, उस पर रोक भी लगानी चाहिए और इसका बहिष्कार भी करना चाहिए।